बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करेंगे उसका नाम है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। करंटली इस कंपनी का आईपीओ होने जा रहा है और बिडिंग प्रोसेस की डेट जो दी गई है वो 30 अगस्त और 31 अगस्त 2 दिन उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी डिफरेंट मोबाइल्स इंपोर्ट करना, मतलब डिफरेंट मोबाइल के ब्रांड्स सैमसंग, हवावे, टीसीएल, टेक्नो, इंटेल, शॉमी, एप्पल, ये चंद एक ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको ये इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी जो नए आने वाले ब्रांड्स हैं उनको भी इंपोर्ट करते हैं और फिर लोकल मार्केट में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एक्ट करना और अपने रिटेल आउटलेट्स के ऊपर सेल आउट करना इन मोबाइल्स को। करंटली कंपनी के 4 मेन ऑफिस, 16 रीजनल हब्स, 1000 से ज़्यादा होलसेल डीलर और 4000 से ज़्यादा रिटेलर कंपनी के साथ अटैच हैं। ये कंपनी स्टॉक मार्केट की एक वाहिद कंपनी होगी जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या एज ए ट्रेडर काम करने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर हो रही है। करंटली कंपनी के 3 अरब 60 करोड़ शेयर्स हैं जिसके अंदर 90 करोड़ शेयर्स कंपनी जो है स्टॉक मार्केट के अंदर ऑफ़र करने जा रही है। इन 90 करोड़ के शेयर्स की आगे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि 60 करोड़ शेयर कंपनी इशू करेगी और 30 करोड़ शेयर जो हैं वो मुज़फ़्फ़र हयात प्राचा की तरफ से इशू किए जाएंगे, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस कंपनी की शेयर होल्डिंग रखते हैं। इस कंपनी ने रिसेंटली मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह किया है, मतलब अपना मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग का प्लांट का इन्होंने इफ्तिताह किया है, जिसकी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है अप्रैल 2021 में इन्होंने शुरू की। इस असेंबलिंग प्लांट से ये लोग अराउंड 4 लाख यूनिट पर मंथ प्लान करते हैं कि उसकी प्रोडक्शन होगी, जिसके अंदर 4G स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन्स को इन्होंने टारगेट किया है इनिशियली। इस असेंबलिंग प्लांट में कंपनी को आईटेल और टीसीएल के मोबाइल फ़ोन असेंबल करने की इजाज़त मिली है इन दोनों कंपनियों की तरफ से। कंपनी का करंट आईपीओ का पर्पस अगर हम देखें तो इस आईपीओ से जो एक्सपेक्टेड प्राइस जो इन्होंने बेस प्राइस दी है करंटली वो 65 रुपीज़ है, और बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो कि कल और परसों होना है उसके अंदर देखें तो इनको जो प्राइस इन्होंने बेस प्राइस जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ 65 रुपीज़ दी है, इसकी प्राइस बैंड जो ट्रेड करने के लिए बिडिंग प्रोसेस के अंदर होगा वो 55 से 91 रुपीज़ के दरमियान होगा। स्टॉक मार्केट का असूल है जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर बिडिंग प्रोसेस होता है वो 40% अपनी फ्लोर वैल्यू के ऊपर जा सकता है। फ्लोर वैल्यू से मुराद जो इन्होंने 65 रुपीज़ इन्होंने अभी फ्लोर वैल्यू आइडेंटिफाई की है। इसका मतलब है हाईएस्ट प्राइस जिसको हम स्ट्राइक प्राइस कहेंगे वो 91 को हिट कर सकती है और लो बैंड में वो 55 तक जा सकती है। इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास 1,30,000 रुपये तक होना चाहिए, मतलब 10,30,000 रुपये तक अमाउंट अपने अकाउंट में होनी चाहिए, और आपने अपने ब्रोकर या सब अकाउंट जिनका है या सीडीसी अकाउंट जिनका है उनसे राब्ता करके जिनके साथ है उनसे राब्ता करके आपने यूज़र आईडी पासवर्ड लेना है और आपने बिड फाइल कर सकेंगे। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है ये इस कंपनी की स्ट्राइक प्राइस निकालेगा। जो हाईएस्ट प्राइस या एंड प्राइस आएगी उसके ऊपर से हमें ये पता लगेगा ये स्ट्राइक प्राइस है। इस स्ट्राइक प्राइस पे जनरल पब्लिक को आईपीओ ऑफ़र किया जाएगा जो कि 6 और 7 सितंबर को लोगों को ऑफ़र किया जाएगा, जिसका मतलब है कि एट मोस्ट पॉइंट जो है इसकी प्राइस का फॉर जनरल पब्लिक के लिए वो 91 रुपीज़ है और लोअर लिमिट जो है वो 55 तक ये जा सकता है। अब इस तमाम प्रोसेस से जो इनका टारगेट प्राइस है एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो है 3900 मिलियन रुपीज़, और
इन रुपीस को इन्होंने टारगेट किया है अपने वर्किंग कैपिटल में डालने के लिए। वर्किंग कैपिटल में इनकी रिक्वायरमेंट करंट जो है वो 4890 मिलियन रुपीस है, लेकिन बाकी जो 990 मिलियन रुपीस है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी के ज़रिए अरेंज करेंगे, जो लेटर ऑन डाउन द लाइन इनके रिटेल आउटलेट्स और हब्स में, इसके अलावा ये अपने करंटली जो असेंबलिंग प्लांट है उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर की अपने लास्ट प्रॉस्पेक्टस में, लेकिन इससे पहले जो प्रॉस्पेक्टस इनके 2 या 3 आए थे स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने के लिए, उसके अंदर इनका प्लान यही था कि असेंबलिंग प्लांट के अंदर भी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जो लास्ट प्रॉस्पेक्टस इनका स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके अंदर इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि हम सिर्फ ये जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये फ़ंड रेजिंग करेंगे। अब ज़रा हम इसकी लास्ट 5 ईयर या अवेलेबल ईयर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इनके फाइनेंशियल्स में अवेलेबल है। 2019 में इन्होंने ईपीएस शो किया 5 रुपये 92 पैसे और 2020 में इन्होंने ईपीएस शो किया 4 रुपये 88 पैसे। 2019 में इनकी ब्रेकअप वैल्यू थी 12 रुपये 56 पैसे और 2020 में इनकी ब्रेकअप वैल्यू 15 रुपये 11 पैसे। 2021 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके हाफ ईयर रिज़ल्ट के मुताबिक इनके पास ईपीएस है 3 रुपये 20 पैसे और इनकी ब्रेकअप वैल्यू है 18 रुपये 30 पैसे। पे आउट की हिस्ट्री देखें तो 2019 में तकरीबन 25% इन्होंने राइट शेयर इशू किया और साथ कैश डिविडेंड भी दिया। 2019 में 2 दफ़ा रिस्पेक्टिवली 33% बोनस शेयर इशू किए। इसका मतलब है 2019 काफ़ी एग्रेसिव रहा, या दूसरी ये भी रीज़न हो सकती है कि अपने स्टॉक को स्प्लिट करने किया गया ताकि जब इसका आईपीओ हो तो तब लोगों के लिए एक अच्छी स्मॉलर बेस प्राइस आए और ज़्यादा इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकें। इसके साथ साथ कंपनी ने करंटली शरिया कंप्लाइंट का भी सर्टिफिकेट हासिल किया है। तमाम मैट्रिक्स को इन्होंने पूरा किया है और कोशिश किया है अपने आप को शरिया कंप्लाइंट रखे। अब अगर हम इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखें तो 2022 के अंदर ये 27 नए अपने रिटेल आउटलेट बनाना चाहते हैं। 2023 के अंदर भी 27 का टारगेट है, 2024 के अंदर भी 27 का टारगेट है, 2025 के अंदर 28 का टारगेट है और 2026 के अंदर 27 रिटेल आउटलेट और बनाना चाहते हैं। ये टोटल 136 रिटेल आउटलेट हो जाएंगे और करंटली जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इनके 14 इस वक्त स्टैंडिंग में हैं और ओवरऑल टोटल में 150 नए रिटेल आउटलेट 2026 तक ये बनाना चाहते हैं। और अगर हम इनका ईपीएस का टारगेट देखें तो 2021 में इनके पास जो टारगेट आ रहा है वो 5 रुपये 1 पैसे इन्होंने ईपीएस टारगेट फुल ईयर की हुई है, जो कि हाफ ईयर पे 3 रुपये 20 पैसे है। इसका मतलब है आने वाले 2 क्वार्टर में इन्होंने कंजर्वेटिव, और जैसे ही जब न्यू इशू ऐड अप हो जाएगा, जो कि कंपनी के अंदर में से कुछ शेयर इन्होंने न्यू इशू किए हैं और मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब ने ऑलमोस्ट 15% शेयर अपने एलोकेट किए हैं, तो ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगी। तो प्रॉबेबली इसकी वजह से इन्होंने टारगेट जो है अपना 5 रुपये 1 पैसे रखा है। इसके बरक्स 2022 में ये जो अमाउंट या फंड्स या ऑपरेटिंग कैपिटल आपके हैं जिसके लिए ये फ़ंड ये आईपीओ इशू कर रहे हैं, ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रॉबेबली इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने के चांस है। जिसकी वजह ये है कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि टारगेट रिटेल आउटलेट बढ़ाना और करंट इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग फैसिलिटी इन्होंने बनाई है जिसको ऑपरेशनल कर दिया है अप्रैल 2021 में, जब दिसंबर 2021 में ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगी, मतलब 4 लाख यूनिट पर मंथ ये बनाना शुरू कर देगी, तो प्रॉबेबली हम देखेंगे कि इसकी ईपीएस में ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट आएगा। जो कि इन्होंने टारगेट दिया है 2022 का 13 रुपये 29 पैसे, 2023 का 15 रुपये 9 पैसे, 2024 का 17 रुपये 49 पैसे, 2025 का 24 रुपये 94 पैसे। अचानक 8 रुपये बढ़ जाना, इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी लगती है इस लेवल पे, क्योंकि ये जो टारगेट है ये अचानक 8 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने कुछ तो जहन में रख के टारगेट किया होगा।
और फिर 2026 में 30 रुपये 43 पैसे। ये तो हैं इनके करंट टारगेट्स और फ्यूचर के टारगेट्स। और अगर हम इनकी करंट स्टैंडिंग देखी जाए तो मुज़फ़्फ़र हयात प्राचा साहब हैं जिनके पास 40% शेयर हैं, वो अपने 15% शेयर ऑफलोड करेंगे इस आईपीओ के अंदर। अगर हम इस कंपनी के रिस्क देखें तो हमें नज़र आता है कि ये पहले ऐसे रजिस्टर्ड ट्रेडर होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। इस तर्ज का कोई भी कंपनी पहले काम नहीं कर रही। जो बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है इस कंपनी के साथ दूसरी, वो ये नज़र आती है कि जैसे जैसे डिफरेंट मोबाइल फ़ोन वेंडर्स मार्केट में आ रहे हैं, इनका मार्जिन कम होता जा रहा है। जिसकी एक मिसाल अभी हम देखें, शॉमी रिसेंटली पाकिस्तान मार्केट में मोबाइल के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ और उसने ठीक ठाक मार्केट कैप्चर की, ऑल्दो कि ये उसके भी इंपोर्टर और सप्लायर हैं मार्केट के अंदर। लेकिन जैसे ही उनकी प्राइसेस में डिक्लाइन आया तो कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो सकती है नए मोबाइल ब्रांड्स की तरफ, और अगर ये उसमें से कोई अच्छी डील स्ट्रक ना कर पाए तो उस वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। जो इसका मतलब है कि इनका मार्जिन श्रिंक होता जाएगा डिफरेंट डिवाइस सेलिंग पे। लाइक शोमी अगर लो प्राइस पे एक अच्छे फीचर दे देता है तो प्रॉबली उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, और अगर सैमसंग डिवाइस कोई बंदा ख़रीदता है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर होगा। इसका मतलब है कि इनके मार्जिन डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं और जो जा रहे हैं रेगुलरली। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ इस कंपनी के साथ वो ये है कि करंटली इनकी लायबिलिटीज़ अराउंड 4.7 बिलियंस हैं। इस 4.7 बिलियन में से 2.6 बिलियन की पेमेंट ओवर ड्यू हो चुकी है, जो प्रॉबली इन्हें जैसे ही राइट इशू करते साथ ही जो अमाउंट इनके पास आएगी उसमें से कुछ इन्हें पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अगली प्रॉब्लम इन्हें फेस हो सकती है वो एडिशनल ड्यूटी एनी टाइम गवर्नमेंट ये लगा सकती है। जिस तरह लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी लगाई इंपोर्ट के ऊपर कि जैसे ही जो बंदा मोबाइल बाहर से ला सकता है तो एक मोबाइल डिवाइस अलाउड है, और एक से ज़्यादा जो लेके आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जिसको एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से जिसका नाम ड्रिब्स है। उसका इन्हें फ़ायदा हुआ डे एंड पे। वो फ़ायदा ये था कि ये रेगुलर इंपोर्टर थे जो रेगुलर टैक्स दे के आते थे अपनी डिवाइसेस को लाने के लिए पाकिस्तान। अब जो इलीगल डिवाइसेस पाकिस्तान में आ जाती थी विदाउट पेइंग टैक्स, जिससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ट्रेड हो रहा था और जिसने काफ़ी मार्केट शेयर लिया हुआ था, उसका इन्हें डे एंड पे फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर कोई एडिशनल ड्यूटी गवर्नमेंट लगा देती है एक्सपेंसिव मोबाइल पे तो प्रॉबली प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से इन्हें इनकी जो सेल्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकती हैं। ये तो है करंट इनकी स्टैंडिंग पोजीशन, करंट इनको जो रिस्क हैं। उसके अलावा लास्ट फ्यू इयर्स का मैंने आपके साथ फाइनेंशियल डाटा शेयर किया, और डाउन द लाइन इनको जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ज़रा हम इसकी प्राइस बकेट देखते हैं। 65 रुपीज़ पे बुक बिल्डिंग होना और हाईएस्ट टारगेट 91 के साथ होना, ऑल्दो के करंट ईपीएस 65 रुपीज़ को सपोर्ट तो करती है, लेकिन 91 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होना तो ये एक क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ये थोड़ा सा हाई प्राइस्ड है। अगर ये 80s के अंदर मिले तो एक अच्छा शेयर है फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि जो इन्होंने टारगेट्स बताए हैं 2022, 2023 और 2024-25 के जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, अगर उसके मुताबिक ये अपना प्लान इम्प्लीमेंट कर जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग प्लांट इनका जो है वो सही तरह काम कर जाता है, या मुराद ये है कि अच्छी डिवाइसेस मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा जाता है, तो प्रॉबली हम देखेंगे कि एक अच्छा अपसर्ज लेटर ऑन आ सकता है। इस कंपनी के साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ वो ये है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 2 से 3 दफ़ा प्रॉस्पेक्टस इशू किया जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसमें एक दफ़ा आपको प्राइस मिलती है 50 रुपीज़। उसके अंदर जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, और जो अब लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस है जो कि 65 रुपीज़ का है, उसके अंदर इनकी लाइबिलिटीज़ कम है। तो कुछ ये भी कंसर्न इन्वेस्टर की तरफ से रेज़ हो सकता है कि इतने ज़्यादा प्रॉस्पेक्टस और इतनी ज़्यादा चेंजिंग
कंडीशन क्यों हो रही है, लेकिन उसकी बड़ी वजह ये भी है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया स्टॉक मार्केट के अंदर, और प्रॉबली हर ईयर के हिसाब से डिफरेंट एवैल्यूएशन आनी थी। अब अगर हम इसके फ्यूचर प्लान देखें और इसकी ईपीएस देखें, तो अगर ईपीएस के मुताबिक रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो इसकी ईपीएस के मुताबिक इसकी प्राइस रेशो है वो 150 से 200 के दरमियान जाने के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ बड़ा केयरफुल होकर स्टेप लेना होता है, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये है कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसको इम्पैक्ट काइबोर रेट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। करंटली काइबोर रेट तो स्टेबल रहने के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये एक अच्छी डील किसी भी पार्टनर के साथ ना साइन कर सकी, कोई दूसरा पार्टनर एप्पल या किसी डिफरेंट मोबाइल का एप्पल स्टोर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा लेता है, या कोई अच्छी कंपनी और मोबाइल की आके मार्केट में स्पेस बनाती है, तो प्रॉबली इसके मार्जिन हिट होंगे और दूसरे नंबर पे इनकी सेल पे भी इम्पैक्ट आएगा। विद 91 रुपीज़ प्राइस करंटली हम अगर देखें तो इसका हाईएस्ट जो है वो 100 रुपये होने के चांसेस हैं। इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है। आप 45,500 रुपये इन्वेस्ट करें और 100 रुपये के ऊपर जाएं, जो कि 5,000 रुपये है। इसलिए मैं इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैंने आपके साथ स्टैट्स शेयर कर लिए हैं। प्रॉबली आप इसको अगर स्ट्राइक प्राइस 80 के करीब आती है तो हम इसको बाय करने के बारे में रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब आईपीओ प्राइस 80 के करीब आती है। तो अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कीजिए और वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।